दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित एक गांव की है, जिस गांव में 4 लड़कियां होती हैं जो अपने गांव से दूर शहर में पढ़ने जाती रहती हैं। उस शहर में वो बीए की पढ़ाई पूरी कर रही होती हैं। जब ये लड़कियां अपने गांव से शहर पढ़ने जाती हों तो उस शहर और उस गांव के बीच में एक नदी पड़ती है, जिस पर अक्सर मछुआरे रहा करते थे। उन मछुआरों का काम था मछली फंसाना। ये लड़कियां अक्सर स्कूल जब जाया करती थी शहर, तो अक्सर उस पुल पर रुककर सेल्फी वगैरह खींचा करती थी। ये लड़की इनका पर डे का यही काम था। ये लड़कियां अपने घर से पर डे निकलती थी, थोड़ी देर उस पुल पर रुकती थीं और फिर अपने स्कूल के लिए निकल जाती थीं। और जब ये स्कूल से आया करती थीं तो थोड़ी देर पुल पर सेल्फी वगैरह लिया करती थीं और फिर अपने घर आया करती थीं। वहीं पर मछुआरों का एक झुंड रहा करता था। उनका काम था मछली फंसाने का। तभी नया नया वहां एक मछुआरा आया हुआ था, जिस लड़के का नाम सोनू होता है। सोनू भी वहां मछली फंसाने आया करता था। और ये लड़की, वो जो 4 लड़कियां होती हैं जो अपने गांव से बीए की पढ़ाई करने जाती हैं बाहर शहर, और वो अक्सर उस पुल पर रुका करती थीं, उस लड़की में से एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है। उसे भी मछली फंसाने का बहुत शौक होता है। वो अक्सर उस पुल पर रुक जाया करती थी और उस सोनू से कहती थी कि क्या मैं तुम्हारे साथ मछली फंसा सकती हूँ। वो सोनू कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम ये नहीं कर पाओगी। तो सीमा कहती है कि नहीं, मैं ये कर लूंगी, क्यों नहीं कर पाऊंगी। तुम एक मछली फांसो, मैं खींच के दिखाती हूँ। जब वो एक मछली फांसता है तो सीमा खींचती है, तो वो मछली को बाहर खींच लेती है फांस कर और वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन अब सोनू सीमा को देखकर उसके अंदर प्यार भावना जागृत हो जाती है, क्योंकि सीमा दिखने में इतनी अच्छी लगती थी। लेकिन जब सीमा उससे पहली बार मिलती है तो सोनू पहली बार में ही उसको अपना दिल दे बैठता है। अब जब सीमा अपने घर चली जाती है और जब वो अगली सुबह अपनी बाकी सहेलियों के साथ स्कूल जा रही होती है सुबह सुबह, तो उधर सोनू रोज की तरह अब की बार सुबह ही सुबह उस नदी पर आ जाता है मछली फंसाने के लिए और बैठ जाता है। जब वो लड़की वहां से निकलती है तो देखती है कि आज तुम सुबह सुबह कैसे यहाँ आ गए। तो वो बोलता है कुछ नहीं, मछली फंसाने के लिए आए थे, आज सुबह सुबह जल्दी आ गए। तो सीमा कहती है कि तुम जाना मत, यहीं रुकना, हम स्कूल से लौट कर आएंगे तब मछली फंसाएंगे आके। लेकिन सोनू तो उसके प्यार में पागल हो चुका था, वो जाने वालों में से कहाँ था। वो तो खुद ही सीमा के इंतजार में बैठा हुआ था। जब सीमा वापस आती है तो वो फिर से मछली खींचती है, लेकिन सोनू का प्यार अब बढ़ता जा रहा था सीमा के प्रति। इधर सीमा अपनी सहेलियों के साथ जब घर लौट रही होती है तो उसकी सहेलियां कहती हैं कि क्या सीमा तुझे मालूम है, ये लड़का शाहिद तुझसे प्यार करने लगा है। लेकिन सीमा इस बात को इग्नोर कर लेती है और अपने घर चली जाती है। और जब अगली सुबह ये लोग वापस स्कूल से पढ़कर आ रहे होते हैं तो ये फिर से वहीं रुकते हैं और सीमा फिर से मछली फंसाकर खिंचवाती है। लेकिन इस बार सीमा की सहेलियां कहती हैं उस सोनू से कि इसे इतना ही शौक है तो क्यों ना तुम इसे मछली भुना के खिला देते। तो सोनू कहता है कि मैं कल ये काम भी कर दूंगा। और ये सीमा और बाकी की सहेलियां घर चली आती हैं और जब अगली बार वो उस नदी पर पहुंचती हैं तो वास्तव में सोनू ने मछलियां भूंज दी थी और इन्होंने पुल के नीचे जाकर आराम से वह मछली बैठकर खाते हैं। सभी खाते हैं और सोनू भी खाता है और वहां से फिर ये लड़कियां घर चली आती हैं। जब ये घर आती हैं तो अब इस लड़की यानी सीमा को भी लग रहा था कि शायद सोनू उससे प्यार करने लगा है। और जब ये प्यार की कहानी आगे बढ़ती है तो ये दोनों अब जान जाते हैं कि सोनू भी समझ जाता है कि सीमा मुझसे प्यार करती है और सीमा भी समझ जाती है कि सोनू मुझसे प्यार करता है। अब इनका मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। ये जब भी सीमा अपने स्कूल जाया करती थी तो अक्सर उस पुल पर सोनू से मिला करती थी। लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं होती है, केवल सीमा की सहेलियों को होती है। लेकिन प्यार छुपाए से छुपता नहीं है। धीमे धीमे इस बात की जानकारी सीमा के घर वालों को पता चल जाती है तो एक दिन सीमा के घर वाले आकर सोनू के साथ मारपीट करते हैं। लेकिन सोनू फिर भी नहीं मानता और ये कुछ दिन के लिए बंद हो जाते हैं। लेकिन इनका मिलना जुलना
कुछ दिन के लिए बंद रहता है और फिर से शुरू हो जाता है। इस बार सीमा के घर वाले इतने गुस्से में आ जाते कि उसके साथ मारपीट करते और उसे जेल भेजवा देते हैं। इधर जैसे ही सोनू जेल जाता है और इधर सीमा के घर वाले सीमा की शादी के लिए लड़का ढूंढ लेते हैं और उतने ही दिनों में जब तक सोनू जेल में रहता है तब तक इधर सीमा की शादी हो जाती है। इधर सीमा जब अपनी ससुराल में पहुंचती है तो वो अपने हस्बैंड पंकज से कहती है कि आज तुम मेरे साथ चाहे जो कर लो, लेकिन मैं आज के ही लिए तुम्हारे साथ हूँ। कल मेरी अर्थी को मेरे घर पहुंचवा देना। इस बात को सुनकर पंकज थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वो पूरी कहानी सीमा से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो सीमा अपने और सोनू के प्यार की सारी कहानी पंकज को बता देती है। पंकज सीमा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा नहीं मानती, क्योंकि सीमा अपने प्यार पर अटल थी। सोनू भी जेल से छूट आता है। इधर सीमा अपनी सहेली से मिलकर एक पत्र उसे लिखकर भिजवा देती है और उसमें कार्ड देती है, जिससे उसके शादी का कार्ड होता है, जहां उसकी सगाई हुई थी उसी जगह का पता होता है। जब सोनू सीधा जेल से छूटता है तो वो उसके जहां उसकी ससुराल होती है वहां पहुंच जाता है और सीमा के यहाँ पहुंच जाता है। जब सोनू सीमा के यहाँ पहुंचता है और इधर सीमा ने अपने पति पंकज को भी अपनी सारी कहानी बता दी थी, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि जो पंकज होता है वो सोनू का मित्र होता है। ये सोनू और पंकज दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। इधर जब सोनू पंकज को देखता है तो वो सोचता है कि ये तो मेरा मित्र है और इसके साथ सीमा की शादी हुई है। और इधर पंकज देखता है तो वो भी सोचता है कि ये इसे मैंने शादी में बुलाया नहीं था, शायद ये भूल गया होगा इसलिए लेट आया है। अब ये दोनों आपस में मिलते हैं, लेकिन इधर पंकज को भी पता था कि शायद ये किसी से प्यार करता है, क्योंकि सोनू ने पहले पंकज को बताया होता है। इधर सीमा ने भी पंकज को बताया था कि मैं ऐसे ऐसे सोनू नाम के लड़के से प्रेम करती हूँ। जब सोनू अपनी पूरी कहानी पंकज को बताता है तो वो कहता है कि शायद ये सही हो, लेकिन फिर भी ये दोनों मान जाते हैं। सोनू और पंकज मान जाता है कि हो सकता है ये लड़की तुमसे बेहनता मोहब्बत करती हो। तो सोनू सोनू और उसके पिताजी और यानी पंकज, तीन लोग बाहर जाकर आपस में बात करते हैं और इन तीनों के बीच बैठकर बातचीत होती है। तो सोनू अपनी सारी कहानी सुना देता है और इधर सीमा ने भी अपनी सारी कहानी पंकज को सुनाई होती है। तो फिर क्या होता है कि पंकज जो होता है वो सीमा के सामने सोनू को लेकर पहुंच जाता है और जब सोनू को लेकर पहुंच जाता है तो सीमा एकदम अपने आप पर यकीन नहीं करती कि ये सोनू यहाँ कैसे आ गया। तो ये बात जब वो सोनू से पूछती है तो सोनू उसे बताता है कि ऐसे ऐसे ये पंकज जो है ये मेरा मित्र है। इसे पता नहीं था कि ये लड़की मुझसे प्रेम करती है, लेकिन मैंने इसे भी पहले बताया होता है। इस तरीके से जो पंकज होता है वो इन दोनों का मिलन करवा देता है और सोनू यहीं से सीमा को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। तो दोस्तों देखिए कैसे एक प्यार करने वालों की जीत हो गई, क्योंकि सच्चा प्रेम था दोनों में, कोई भेदभाव नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।